पाठ के शब्दार्थ है मनीषी, विद्वान, असहयोग, काम में सहयोग न करना। सहयोग का अर्थ है मदद, मदद न करना। व्यवधान, बाधा, हम इसे रुकावट भी कह सकते हैं। तालीम, शिक्षा। अंतर्गत, भीतर, समाया हुआ। प्रेषित, भेजा हुआ। अभाव, कमी। चिंतन, विचार। रफ्तार, तेजी से, निकट, करीब। मुलाकात, भेंट। ज्वार, तूफान, इसे ऊपर ऊपर उठना, लहरों का ऊपर उठना। तमाम, सभी। विद्रोह, क्रांति। उदित, प्रकट होना। संघर्ष, लड़ते हुए। माई का लाल, हिम्मत होना। मुहावरे। पहला दिया है ज्वार उठना। इसका अर्थ होता है विचारों की हलचल, मन में विचारों की हलचल मचना। अब इसे वाक्य बनाएंगे। अधिक दिनों के बाद राम और श्याम मिले तो उनके मन में भावनाओं का ज्वार उठने लगा। दूसरा वाक्य है सकते में आना, चकित होना या घबराना। वाक्य बनेगा अचानक मामा जी घर आ गए तो सभी सकते में आ गए। इस तरह से आप दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं। मधुबन इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। सबसे पहले दिया है परिच्छेद 1। परिच्छेद कहाँ से शुरू हो रहा है? सुबह का समय था से लेकर आते ही उन्होंने पूछा। इस परिच्छेद को देख करके आगे दी गई कृतियां हल करनी है। कृति 1, पहला प्रश्न दिया है लेखक ने डॉक्टर राम कुमार को यहाँ देखा था। उत्सव, संगोष्ठियों, सम्मेलनों। कृति 2, आकलन कृति, उत्तर लिखिए। प्रश्न दिया है लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार। अब उसका पहला उत्तर दिया है कैसे होंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और दूसरा उत्तर है कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। दूसरा प्रश्न दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ रहते थे। अब इसका उत्तर है प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन में। कृति 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। नौकर, दास, साहस, हिम्मत, मुलाकात, भेंट, उत्तर, जवाब। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय अर्थात शब्दों के अंत में लगने वाला शब्दांश या वर्ण भी हो सकते हैं, एक अक्षर भी हो सकता है या शब्द भी जुड़ते हैं। जैसे पहला शब्द दिया है व्यवहार। व्यवहार में इक प्रत्यय जुड़ने के बाद हो जाता है व्यवहारिक। यह व्यवहारिक शब्द का अर्थ होता है। उसी प्रकार दूसरा शब्द दिया है विचार। विचार में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा वैचारिक, और विचार में शील प्रत्यय भी जुड़ता है तो हो जाता है विचारशील। इस तरह से प्रत्यय लगने के बाद शब्दों का सार्थक अर्थ होता है। अब है स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न दिया है उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी
और सम्मेलन आवश्यक है। इस विषय पर विचार लिखिए। उत्तर दिया है, संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का चर्चा सत्र। विशेषज्ञों का अर्थ है उस विषय के बारे में जानने वाले व्यक्ति। बुद्धिजीवी का मतलब होता है पढ़े लिखे व्यक्तियों का आपस में मिलकर के किसी विषय पर विचार विमर्श करना, उसको कहते हैं हम चर्चा सत्र। उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियां अत्यंत आवश्यक है। इनमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। साहित्य तथा लेखन करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वह एक स्थान पर मिलते हैं। जो कुछ लिखा गया है उस पर चर्चा की जाती है, समालोचना की जाती है। समालोचना का अर्थ है क्रिटिसाइज करना, उसके अच्छाइयाँ और बुराइयों को समान रूप से बताना, उसे कहते हैं समालोचना करना। देश व समाज में क्या चल रहा है उस पर विचार किया है। ऐसे समय में साहित्यकारों का क्या उत्तरदायित्व है? हमारे समाज में, देश में क्या चल रहा है, इस विषय पर साहित्यकार क्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और उनका उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, इस बात पर गहन चर्चा की जाती है। इस बात पर, गहन का मतलब होता है डीप, डिस्कशन किया जाता है। प्रतिष्ठित कवि और लेखक नए उभरते साहित्यकारों की रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। प्रतिष्ठित का मतलब जो लेखन के क्षेत्र पर जम गए हैं, ऐसे लेखक और कवि क्या करते हैं, नए उभरते लेखकों की जो भी उन्होंने लेखन किया है उन पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। प्रतिक्रिया देना मतलब अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिससे नए लेखकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उत्तम साहित्य अर्थात अच्छे साहित्य लिखने की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से हम इस स्वमत को अपनी नोटबुक में लिखेंगे।